जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो 9th क्लास का यूनिट नंबर 9 है, मैथ का। और इस यूनिट का नाम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइएंगल्स। तो आज हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने आपको बताना है, समझाना है, डिस्कस करना है वो है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि सम टाइम इग्नोर हो जाती हैं। तो मैंने सोचा पहले आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि बहावलपुर बोर्ड जहां पे मौजूद हूं उसको बोर्ड बहावलपुर बोर्ड ही लगता है। तो उसके मुताबिक जो है 11 चैप्टर के अंदर जो थ्योरम्स हैं वो हमने नहीं करने, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और फिग के क्वेश्चन हैं, तो ये आ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसी को आज तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने एक बात याद करनी है, वो ये है इसके अंदर कुछ डेफिनेशन मौजूद हैं और ये एनुअल में आती हैं, आई हुई हैं और आ सकती हैं। आप सब ने इसको लाजमी याद करना है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है पॉलीगॉन की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पर्टिकुलर ट्रायंगल्स एंड कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं वैसे आपको समझा तो देता हूँ, लेकिन आपने अगर इसके प्रॉपर नोट्स आपको चाहिए, नोट्स लेने हैं आपने, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, कमेंट्स में कहेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी PDF फाइल भी सेंड कर दूँगा। मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो लेकिन मैं आपको समझा के चलता हूँ ताकि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे जो बात मौजूद है वो है डेफिनेशंस ऑफ पॉलीगॉन की, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होती है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। पॉलीगॉन जो होती है प्यारे बच्चों, एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है। लाइन सेगमेंट से मुराद ये है कि ऐसी लाइन जो स्ट्रेट हो, कर्व ना हो, ठीक है ना। एक होती है ना लाइन कर्व, एक होती है स्ट्रेट। तो ऐसी लाइन जो कि स्ट्रेट हो, जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, उनसे मिलके बनी हो और वो 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर हो। 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर वो चीज़ मौजूद हो। पॉलीगॉन जो होती है ना, असल में ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का। एक है इसके अंदर पोली, नेक्स्ट है गॉन। प्यारे बच्चों, पोली बोलते हैं कि ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और गॉन बोलते हैं साइड्स को, ठीक है ना। यानी कि एक से ज़्यादा साइड्स की जो शेप होती है उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा अगर समझ नहीं है तो काइंडली आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर सकता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में आपको अगर मैं शॉर्ट बताऊँ तो ये जो ट्रायंगल होती है, लाइक क्वाड्रिलेटरल शेप होती है, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट पेंटागन होती है, हेक्सागन होती है, ऑक्टागन होती है। ये सारी शेप जो होती हैं इनको हम पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लाइक डिफाइन है पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की। ये तो 9th चैप्टर में मौजूद है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर की भी वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस के बारे में ज़रा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कंफ्यूज से मुराद ये है कि जो कि मैंने प्रॉपर इसको राइट नहीं किया हुआ। आप बस मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये डेफिनेशंस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे काइंडली इनबॉक्स करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में आगाही दे दूँगा और मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगा। तो जो रोम्बस होती है प्यारे बच्चों, ये भी एक 4 साइडेड फिग होती है, ठीक है। इसको हम यूँ समझ लें कि जैसे कि रेक्टेंगल, जैसा कि पैरेललोग्राम हो गया ना, उस टाइप की शेप होती है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल फिगर होती है विच ऑल 4 साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो रोम्बस होती है वो 4 साइडेड फिगर होती है। मैं इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि रोम्बस इज अ 4 साइडेड फिगर in which all 4 sides are of same length and each of the 2 pairs of opposite sides are parallel to each other, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको इसके नोट सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रेपीजियम का, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होती है बच्चों? ट्रेपीजियम भी एक 4 साइडेड फिगर ही होती है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ अपनी ज़बान में, अपनी मीन्स मैथ की ज़बान में, तो ट्रेपीजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स. The parallel sides of trapezium are called bases and non-parallel sides of trapezium are called legs. It is also called trapezoid. ठीक है. दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर हम प्रैक्टिकल या सोशल लाइफ में से इसकी एग्जांपल देखें तो जो हमारा टेबल होता है जिसकी मतलब राउंड अबाउट हम चेयर रख के बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि एक ट्रेपीजियम शेप है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है पर्टिकुलर ट्रायंगल या कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है. हम इसी बुक्स में से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो ये है बच्चों, मेरे ख्याल में पेज नंबर है 201 पर. ये है एक्सरसाइज 1.1. इसमें दो सवाल अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर हो जाते हैं. वजह ये होती है चूँकि ये जो यूनिट है इसको हम जस्ट ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें, 2-4 डेफिनेशन तैयार कर लें तो हमारा काम हो जाएगा. लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो सवाल 201 पेज पे आई थिंक मौजूद हैं, एक्सरसाइज 11.1, इसके जो दो सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लो इस यूनिट के हिसाब से. ठीक है. सवाल है फर्स्ट कि वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130, तो फाइंड मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स. कहता है कि एक एंगल जो है पैरेललोग्राम शेप का 130 है, 130 है, तो उसके रिमेनिंग एंगल्स क्या होंगे. नेक्स्ट सवाल, one exterior angle formed on producing one side of parallelogram is 40, find its interior angle. तो ये स्टेटमेंट से तो आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या फिर सवाल की डिमांड क्या है. तो आइए, मैंने पेज नंबर 201 पर ये एग्जांपल मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है. अब इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स. ठीक है बच्चों. तो हमारे पास एक ये शेप है, आपने ऐसी शेप बनानी है. चूँकि उसने कहा है ना कि वन एंगल 130 का है, तो हमने यहाँ पे ए को 130 का नाम दे दिया है. ठीक है. अब गिवन हमारे पास है एक पैरेललोग्राम जिसमें इसका एक एंगल 130 का है. हमने जो है बी, सी और डी एंगल फाइंड करने हैं. ठीक है. तो आइए इसको हम हल करते हैं. मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल ए जो है आपस में बराबर है. ये क्यों बराबर है, सी और ए ये वाले, इसलिए कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं. ठीक है. इसी तरह से मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल 130 लाइक ए वो आपस में बराबर होंगे. 130 क्यों आ गया, चूंकि ये बात गिवन थी. मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 130 के बराबर है, हमने इसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया था. हम ये जानते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी जमा ए ये इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है. ठीक है. इसी तरह से अगर इनका सम 180 के बराबर है तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 130 के बराबर है और जो एंगल ए है वो ऑलरेडी 130 के बराबर हमने इसको राइट किया था, लिहाजा ए की जगह पर आप 130 पुट कर देंगे. तो मेजरमेंट एंगल जो बी है वो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा. 50 कैसे आएगा, 186 को आप माइनस कर देंगे. मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 50 आ चुका है. ठीक है बच्चों. इसी तरह से मेजरमेंट एंगल डी और मेजरमेंट एंगल बी जो है ये आपस में बराबर है. कैसे बराबर है, मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन करता हूँ. ये देखें गौर से जरा, मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल जो डी है ये आपस में बराबर है. फिर वही बात रिपीट हो रही है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बराबर होते हैं, लिहाजा डी और बी आपस में बराबर हो गए. और हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो बी एंगल होता है, बी एंगल जो है वो जो बी एंगल है वो 50 के बराबर है, लिहाजा इस बी की जगह पर हम 50 पुट कर देंगे. मेजरमेंट एंगल डी जो आएगा वो 50 आ जाएगा. ठीक है बच्चों. इस तरह से हमारे पास एंगल बी, एंगल सी
और एंगल जो डी है, ठीक है, वो हमारे पास आ चुके हैं। बी जो है वो 50 है, सी जो है वो 130 है, डी जो है वो 50 एंगल है, ठीक है। ए हमने ऑलरेडी 130 बल्कि उसने गिवन दिया था। 3 हमने जो है एंगल फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है सवाल। इसमें कहता है कि वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोसीडिंग वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 40, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। कहता है कि वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोसीडिंग वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 40 डिग्री, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। क्योंकि यहाँ पर एरिया कुछ शॉर्ट था तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट जगह पर इसको मैंने हल किया है और आपको मैं समझाता हूँ कि हमने हल कैसे करना है इसको। अब यहाँ पे आप इस पर गौर कीजिएगा बच्चों, वो ये है कि एक एंगल 40 है। उसने जो बात कही थी वो बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको किताब से देख लीजिएगा कि वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, one exterior angle formed on producing one side of parallelogram is 40, ठीक है ना। ये असल बात ये है। तो हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम ड्रा की है, उसमें हमने नाम उसके लगा दिए, एक साइड को हमने प्रोसीड कर दिया है, ठीक है जी, एक साइड को हमने इसको बढ़ा दिया है। तो इस पे हमने नाम लगा दिया 40 का, इसको हमने नाम लगा दिया 40 का, और 40 का हमने नहीं लगाया, इसने हमें ये बात गिवन दी हुई थी। तो उसका सोल्यूशन देखिएगा कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल सी बी पी, सी ये है, बी ये है, जो हमने लाइन एक्सटेंड की है उसको हमने पी का नाम दे दिया। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये देखिए ना, सी बी पी। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट मेजरमेंट एंगल सी बी पी 40, ये बात गिवन थी जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। 40 को 180 से माइनस करवाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया 1 का। नेक्स्ट मेजरमेंट एंगल डी और मेजरमेंट एंगल ए मीन सॉरी 1, डी और 1 आपस में बराबर हैं। क्यों? ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। मेजरमेंट एंगल डी यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो देख लीजिएगा, मेजरमेंट एंगल डी और मेजरमेंट एंगल 1 ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल हैं ट्राइंगल के, तो बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर बराबर हैं और हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है सवाल के अंदर कि मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो 140 के बराबर है, तो 1 की जगह 140 आ गया, इसको हमने नाम दे दिया 2 का, ठीक है। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल ए और 1 180 के बराबर हैं, होते हैं। 1 एंगल प्रूफ कर चुके हैं 140, इस 140 को इस साइड पे आके माइनस करवा देंगे, जो कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया 3 का। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल सी और ए आपस में बराबर हैं। हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं यहाँ पर कि ए जो है वो 40 के बराबर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, मेजरमेंट एंगल ए बराबर है 40 के। कहाँ से 40 आया था कि हमने 180 में से 140 माइनस कर दिया था, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 40 आ गया। इस तरह से जो सी है वो ए के बराबर है, और बराबर है तो ए हम साबित कर चुके हैं वो 40 है, लिहाजा हमारे पास तमाम एंगल्स प्रूफ हो चुके हैं जो कि ए और सी बराबर थे 40 के, बी और डी बराबर थे तो वो 140 के बराबर था, ठीक है। तो ये तो हमारा टॉपिक था जो कि आप जब किताब खोलेंगे ना तो 201 पेज पर यह चीज़ मौजूद थी, तो मैंने ज़रा आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो ये करना है कि बच्चों जितनी भी एग्जाम्पल हैं या फिर थ्योरम की स्टेटमेंट है ये वाली, काइंडली आप इनको ना याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर यूनिट नंबर 10 में मैंने आपको समझाया था कि ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती हैं या एग्जाम्पल की स्टेटमेंट होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव बन के आ सकती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें आ सकती हैं तो आपको इनको याद करना होगा, ठीक है। तो बस मैं मज़ीद इसको डिस्कस नहीं करता चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ। असल टॉपिक हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 11। तो इसको मैं यहाँ से समझा देता हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए। बाकी जो नेक्स्ट फिक्स के क्वेश्चन हैं वो फिर मैं आपको नोशन से समझाता हूँ।
फर्स्ट ब्लैंक है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर डैश। पैरेललोग्राम में बच्चों अपोजिट साइड जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, उसको हम पैरेलल भी कह सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स होते क्या हैं? अगर आप देख रहे हो ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल ये है, अगर हम इसको यूं ड्रा कर ले, मैं ड्रा नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर खराब हो जाएगी, आप खुद समझिएगा इस बात को। ए से सी में लाइन ड्रा कर लूँ तो ए से सी और बी से डी जो लाइन आपस में ड्रा मैंने की हैं या आपने करनी है तो इसको बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, ओके हो गया। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब मीडियंस क्या होते हैं ट्रायंगल के, ये ब्रीफली जो है वो 17 चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते। आपने बस ऑब्जेक्टिव याद करनी कि जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल्स के वो कंकरेंट होते हैं, ठीक है। वो भी यूँ समझ लें बच्चों, जैसे कि फर्स्ट कर लें आप ए बी डी या बी डी सी या बी सी डी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। एक लाइन आप ड्रा कर लें सी से अपोजिट साइड तक, डी से ड्रा कर लें और बी से ड्रा कर लें, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसको बोलेंगे कंकरेंट, ठीक है जी। तो जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के वो कंकरेंट होते हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखें ना, अभी जो डायगोनल है ये वाला, जब हमने इसको ड्रा किया है तो इसने दो ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो दो ट्रायंगल जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट मैं तो नहीं समझता, लेकिन चूंकि एक सवाल है तो इस हवाले से तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी कि इसको हमने कैसे हल करना है। मुश्किल तो नहीं है। कहता कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। हमने सिर्फ ये बताना है कि मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी और डी सी, सुनिएगा बात को, ए बी और डी सी, इन दोनों साइडों का आपस में लिंक क्या है। तो बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट करना है कॉन्ग्रुएंट, इसका साइन पुट करना है बेटा कॉन्ग्रुएंट का, ये ए ऐसे, बस ये इनका लिंक है। बी और सी का आपस में क्या लिंक है, ये देखें जी, बी सी और ए डी ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बस। मेजरमेंट है एंगल 1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, 1 3 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 4 के कॉन्ग्रुएंट है। 1 मेजरमेंट एंगल 3 और 2 जो है मेजरमेंट एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। बस इतना ही हमने करना है इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, साफ ज़रा के फिक के क्वेश्चन है, तो उसको हमने हल करना है और आपको समझाना कि हमने इसको कैसे हल किया हुआ है, तो आप इसको समझने की फुल कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और यूनिट है 11। इसमें वो कहता है कि एक गिवन पैरेललोग्राम है, एक गिवन पैरेललोग्राम है, आपने इसमें x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे ख्याल में कि ये मैंने एक पेज मिस कर दी है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ जी, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 11 है। तो ज़रा देखिएगा कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसमें हमने क्या करना है, हमने m और n और x और y, ये हमने 4 एंगल फाइंड करने हैं। बहुत ही आसान है ये थ्योरम समझ लें या फिर इसको क्वेश्चन समझ लें, जो भी समझें, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि हम इसको ना नाम दे देते हैं। नाम इसको देते हैं a, यहाँ पे हम लिख देते हैं b, यहाँ लिखते हैं हम c और यहाँ लिखते हैं हम d, ठीक है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल ए जो है वो 75 का, ये बात गिवन है, ठीक है। इसमें एंगल ए जो है वो 75 का है और ये बात गिवन है।
ठीक है। एंगल एन और एंगल ए जो है ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखिए ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, ये वाले, ये और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद ए एंगल जो है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बल्कि ये बात गिवन है, ये देखें 75 का है। अगर ए 75 का है तो साफ जाहिर है बच्चों कि एन जो होगा वो भी 75 का होगा। ठीक है ना। इसके बाद मेजरमेंट एम, यानी कि जो एंगल है एम डिग्री प्लस 75, इन दोनों को सम करें तो 180 के बराबर होता है। दोबारा मैं आता हूँ फिर के ऊपर, ये देखें m प्लस 75, ये है m, ये है 75, इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो वो 180 के बराबर होता है। वजह क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका सम 180 के बराबर होता है। इस तरह से 75 को मैं इस साइड पे लेके आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई m डिग्री की, m एंगल की, वो 105 आ चुकी है। x डिग्री और m डिग्री आपस में बराबर है। x डिग्री और m डिग्री आपस में बराबर है। कैसे बराबर है वो आप देखिए बराबर। ये देखें जी, ये x है और ये m है। x डिग्री और m डिग्री आपस में बराबर है, चूंकि अपोजिट एंगल है। ठीक है, और हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं इसको बेटा, ये देखें ना, x और m आपस में बराबर है। हम यहाँ साबित कर चुके हैं कि m डिग्री जो 105 के बराबर है, लिहाजा इस m की जगह पे 105 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 105। इसी तरह से x डिग्री प्लस y डिग्री 180 के बराबर है। हमें चूंकि y निकालना है तो 180 में से आप x को माइनस कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 105। y डिग्री की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 105 तो 75 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लाजमी समझिएगा। और ये जो मैंने अभी सवाल करवाया है ना, ये फिगर वाला सवाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका सवाल, फिगर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक पैलोग्राम है, इसमें हमने x और m फाइंड करना है। ये हमारे पास फिग है, हर चीज़ मौजूद है, डाटा मौजूद है। आप इसको देखेंगे किताब के अंदर। मैं सवाल करता हूँ कि एंगल A और एंगल C आपस में बराबर हैं। याद रखिए, अपोजिट एंगल है पैलोग्राम की, आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं, A की वैल्यू 55 है और C की 11 x डिग्री है, तो हम इसको आपस में इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये आ चुके हैं। अब हमें चूंकि x निकालना है तो बेटा 11 को डिवाइड करवाया, तो x डिग्री की जो आंसर आ गया वो 5 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह से 5m प्लस 10 होल डिग्री प्लस 55 इक्वल टू 180, ये कैसे हो गया? ये बेटा इंटीरियर एंगल जो होता है ना, ये देखें ना, इंटीरियर एंगल जो होता है ना, ये आपस में क्या होता है? इक्वल। लिहाजा 55 को मैं साइड पे लेके आ गया, 125 हो गया। अगेन 10 को मैं साइड पे लेके आ गया, 115 हो गई। ठीक है, हमें जो कि m डिग्री चाहिए तो 5 को डिवाइड करवा देंगे हम, m की जो वैल्यू है 23 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्विक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही बात है कि जो अननोन चीज़ें वो हमने फाइंड करनी है। तो उसका सोल्यूशन ये है 4m प्लस n, ये जो साइड है इसके बराबर है। ये क्यों बराबर है? चूंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए 4m प्लस n 10 के बराबर होगा। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं, ये भी एक साइड है पैरेललोग्राम की, ये भी आपस में इक्वल होंगी, लिहाजा 8m माइनस 4n इक्वल टू 8 की होगा। ये 1 है, ये 2 है। हमने बच्चों यहाँ से या तो m को इंडिपेंडेंट करना है या हमने m को इंडिपेंडेंट करना है। इसको करने के लिए हमें या तो m की जो कोफिशिएंट है इनको बराबर करने पड़ेंगे या n की कोफिशिएंट को बराबर करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग 1/4, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि n के कोफिशिएंट बराबर हो जाए, इसको हम इजीली हल कर सकें। तो 4 4 16, 4n और 4 10 40, तो ये हमारे पास जो है मल्टीपल हो चुके हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इक्वेशन को 2 को हमने क्या करना है बेटा? ऐड करना है। कैसे ऐड करना है वो देखिएगा। 8m माइनस 4n इक्वल टू 8, और ये जो हमने मल्टीपल करवाई थी इक्वेशन वो है 16m प्लस 4n इक्वल टू 40। तो हमने जब इसको एडअप किया तो ये हो गया कैंसिल।
16m और 8m कितना होता है 24m होता है, 48 के बराबर हो गया। हमने क्या किया 24 को डिवाइड करवा दिया 48 से, तो हमारे पास m की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब m की वैल्यू जो है इसको आप पुट कर दें 1 के अंदर, ठीक है। m की जगह पर क्या आ जाएगा 2, ये देखिए ना 4 to 8 प्लस n इज इक्वल टू 10, 8 को इधर के माइनस करवा दिया तो n हमारे पास उसका आंसर आ गया जो कि 2 है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये याद रखिएगा कि ये हिडन है। हिडन से मुराद ये है कि अक्सर बच्चों की निगाह जाती नहीं है इस सवाल के ऊपर, ये बिल्कुल छुपा हुआ सवाल है। मैं किताब खोल के आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सवाल कहाँ मौजूद है, और अक्सर बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि ये सवाल शायद है भी नहीं। ये देखें बेटा, ये सवाल मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें आप सवाल को देखिएगा फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हुए कहता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। यानी कि वो कहता है जो फिर क्वेश्चन नंबर 6 की है ना उसी को आप उठा लें, उसमें बस एक बात की एडिशन कर देता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल, बात बिल्कुल वही की वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। इसको सम करके जब सवाल दे रहा है बात वही है जो सवाल 5 का है, ठीक है। तो बस मेजरमेंट एंगल LPN प्लस यानी कि एंगल इसको LPN, ये जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये जो अननोन है, साफ है हमारे पास ये तो दोनों अननोन है ना बेटा, ये अननोन है, ठीक है। तो जब ये अननोन है तो वो कहता है कि LPN इन तीनों का सम जो है वो 180 के बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि LPN प्लस 55 इज इक्वल टू 180, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल का सम साफ ज़ाहिर कि 180 के बराबर होता है। हमने जो कि LPN फाइंड करना है लिहाजा 55 को सेट करके माइनस करवा देंगे तो 180 माइनस 55 डिग्री 125, तो LPN 125 आ गया। अब जब LPN 125 आ गया बच्चों, इसका मतलब ये है कि LPN जो है वो M एंगल के बराबर है, जैसा कि P जो है वो, ये देखिए ना यहाँ पे जो P एंगल है किसके बराबर है, अपोजिट है M के, और हम P निकाल चुके हैं, लिहाजा M और P आपस में बराबर है जो कि अपोजिट एंगल है, तो M की वैल्यू भी 125 ही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बेटा समझ में आई होंगी। तो आपसे बस बेटा एक ही गुजारिश है कि ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ साफ ज़ाहिर है कि इसमें आपका तो फ़ायदा है ही है, साथ जो है हमारा भी फ़ायदा हो सकता है अगर आपने ताउन किया। तो ताउन क्या होगा, एक तो बेटा आप इसको कंप्लीट वीडियो को देखा करें, देखने के बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो लाजमी आप कमेंट भी किया करें, और जो आपके राउंड अबाउट आपके फेलोज़ हैं उनसे आप जो है इसके बारे में डिस्कस भी किया करें, उनको आप शेयर भी किया करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजी तरीके से मौसूल हो सके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना